बात यह है कि मिलजुल के रहना चाहिए, कालनेमी से। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में कालनेमी घुसा है, तो कालनेमी के साथ हम कैसे रहें? कालनेमी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर तय समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उन्होंने गौरक्षा और गाय को राज्य माता का दर्जा देने सहित अन्य धार्मिक मुद्दों पर 40 दिनों की समय सीमा दी थी। उनका दावा है कि आधी अवधि बीत चुकी है और अब तक सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 1 मार्च तक सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो वे लखनऊ कूच करेंगे। इससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति स्वयं को किसी भी धार्मिक पद से संबोधित नहीं कर सकता। उन्होंने प्रशासनिक कार्यवाही को नियमों के तहत बताया। विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है और इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया है। वहीं भाजपा के कुछ नेताओं ने सरकार के रुख का समर्थन किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर असर डाल सकता है, क्योंकि मामला धार्मिक आस्था और सरकार की नीतियों से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी है, उसकी प्रतिष्ठा इन हठाधीश महाराज के हट के आगे धूमिल हो रही है। भाजपा के लोग चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा, हमने तो भस्मासुर पाल लिया जो हम ही को खत्म कर किए दे रहा है। परिणाम आप देखिए कि दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री आकर के सामने जो क्षति पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये हठाधीश महाराज ये अपने हट पर उतारू है और लगातार इनका जो कलुषित है उसको अपने आचरण और वाणी से प्रकट करते चले जा रहे हैं। अब जब 20 ही दिन बचे हुए, ज्यादा दिन बचे नहीं, तब अब हम कहना चाहेंगे कि अभी तक हम बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब हमको लखनऊ चलने की तैयारी शुरू करनी है। इसलिए अगले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम हर उस संत से, हर उस महंत से, हर उस विद्वान से, हर उस सामान्य जीवन जीने वाले जो भक्त सनातन धर्मी से, हिंदू से कहना चाहते हैं कि अब तैयारी शुरू कर दो। 11 मार्च को लखनऊ में हम सबको इकट्ठा होना है और वहीं से जो हमारी बात है उसको सबके सामने व्यक्त करना है। इसलिए 1 मार्च को जब हम 30 दिन का पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम बताएंगे कि लखनऊ में हम लोगों को कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या रीति नीति होगी, ये सब 1 मार्च को घोषित करेंगे। बात यह है कि क्या कार्रवाई की गई है। यही कार्रवाई निकल के आई है कि 101 भटकों को बुला करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके यहाँ से पुष्प अपने ऊपर वर्षा करवा करके आशीर्वाद से अभिषिचित हो रहे हैं। तो ये तो कोई कार्यवाही नहीं हुई ना। ठीक है कि आपने इससे अपना मन दिखाया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं है। कार्यवाही तो होनी चाहिए, वो कहाँ है? आपसे बात किए थे इस चीज को लेकर, क्या कोई माफी मांगी? हमसे कोई किसी की बात नहीं हुई। जो बात आई प्रेस माध्यम से ही हमारे पास पहुंची। भाई देखिए, सवाल ये है कि अखबार हमने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 101 भटक बुलवाए, उन भटकों को तिलक लगाए, आशीर्वाद दिया और प्रकरण संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, शांति हो गई। आप बताइए, शांति हो जाएगी? तो ये कैसे शांति हो जाती है कि आप किसी को मारते हो और बाद में उसकी प्रतिकृति लेकर के उसके ऊपर फूल चढ़ा करके कहते हो प्रकरण शांत।